दोस्तों स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में पूरा अच्छे से ध्यान करेंगे। इस वीडियो में पहला हमारा टॉपिक है आयत। आयत का क्षेत्रफल, आयत का परिमाप कैसे ज्ञात करने हैं उसके बारे में पूरी डिटेल हम आपको इसी वीडियो में सुनाएंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं। पहले है आयत। आयत कहते किसे, पहले वो समझ लें। आयत में बताता हूँ, इस आकृति को हम आयत कहते हैं जिसकी दो आमने सामने की भुजा हमेशा समान रहती है। जैसे कि मैंने बोल दिया, ये वाली भुजा इसके बराबर होती है और ये वाली भुजा इसके बराबर होती है। ठीक है, इसको हम आयत बोलेंगे। और इनके सभी कोण 90 डिग्री होते हैं। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। इसको हम आयत कहते हैं। चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति जिसके आमने सामने के कोण बराबर होते हैं उसे हम आयत कहते हैं। ठीक है, अब इसका आयत का परिमाप और क्षेत्रफल इसका कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, मैं परिमाप की बात करता हूँ। पहले है परिमाप। इसका परिमाप आयत का परिमाप पहले मैं आपको बता, परिमाप का मतलब क्या है। परिमाप का मतलब है कि किसी के भी जो एरिया है उसके चारों तरफ का जो जो सरफेस में घिरा हुआ है उसका जो हम काउंट कर लेंगे उसको हम परिमाप कहते हैं। जैसे इसके ये है आयत, इसका परिमाप क्या होगा। मान लो मैंने बोल दिया ये है भुजा हमारी है एक्स ए है और ये मैंने बी मान ली, फिर ये वाली सामने सामने सेम होगी तो ये भी हो जाएगी, ये भी हो जाएगी। इसका मैंने बोला सर इसका परिमाप ज्ञात करो, तो मैं बात करता हूँ कि जो सभी भुजा है उसका योग कर दो, यही इसका परिमाप हो जाएगा। जैसे इसकी भुजा है ए प्लस बी कर देते हैं, प्लस ए कर देते हैं, प्लस बी कर देते हैं। अब सर बी तो दो बार है तो हम ऐसे कर लेते हैं, जैसे कि ये दो बार है तो 2a और प्लस 2b हो जाएगा। जो इसमें भी दो है, इसमें भी दो है, दो कॉमन आ जाएगा, दो को बाहर लेकर लेते हैं, इसमें a प्लस b कर देते हैं। ये इसका परिमाप का सूत्र हो गया। इससे हम इसको ऐसे लिख देते हैं पूरा अच्छी तरीके से। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप का सूत्र यही है। ये मैंने सूत्र इसको सिद्ध कर दिया। देखो आयत का परिमाप का सूत्र दो गुणा यानी कि a प्लस बी, लंबाई प्लस चौड़ाई ऐसे बोलते हैं। ऐसे समझाया था अच्छे से, पूरी डेफिनेशन समझाई थी। इसको कैसे सूत्र ये कहाँ से आया, कैसे आया, ये आपको समझ लेते हैं। ठीक है, ये समझ आ गया आयत का परिमाप की जगह मैं कोई एग्जाम्पल उदाहरण के साथ करता हूँ। जैसे मैंने उदाहरण ले लिया, तो उदाहरण ले लेता हूँ। जैसे मैं लिख दिया ये आकृति मैंने बना ली है, इसका ये है 2 है और ये है 1, तो इसका परिमाप ज्ञात करना है। मैंने बोला इसका परिमाप कितना होगा, परिमाप ज्ञात करना। तो मैंने आपको सूत्र बता दिया, परिमाप बराबर 2, लंबाई प्लस लंबाई कितनी है 2 है, चौड़ाई कितनी है 1। ठीक है, तो इसका परिमाप हो जाएगा 2 का 2, 2 और 1 3 हो गया, और ये कोष्ठक के बाहर आता है गुणा का चिन्ह आ जाएगा, तब इसका परिमाप हो जाएगा परिमाप बराबर 6। ठीक है, समझ आ गया। अगर आप ऐसे नहीं कि सर मुझे ये सूत्र नहीं याद हो रहा है, तो मैंने बोला सभी भुजा को योग कर दो तो भी आपको उत्तर सेम ही आएगा। अब ये 1 है तो इसके सामने वाला 1, और ये 2 है तो ये 2 जाएगा, 2 और 1 3, 4 5 और 1 6, सीधे ही वो बड़ा 6 और ये बड़ा, आप इधर से भी कर सकते हो। ठीक है, समझ आ गया। अब इसका क्षेत्रफल के बारे में हम बात कर ले हैं। पहले इसको मिटा दे, या आप कॉपी में लिखना चाहते हैं तो इसको वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, मैं आगे बढ़ देता हूँ। ठीक है, आगे हम करते हैं। इसको मिटा देता हूँ, ये सूत्र में मिटा देता हूँ। ठीक है, एक बार सूत्र के यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको फिर कोई दिक्कत ना हो। ये इसका परिमाप, ओके, समझ आ गया। ठीक, अब नेक्स्ट है इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल ज्ञात करना। क्षेत्रफल का मतलब कि इस जो अपने ईंट है या कुछ भी ये वस्तु है, इसने कितना एरिया घेरा है वही इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। अब क्षेत्रफल के लिए सूत्र होगा लंबाई गुणा चौड़ाई। अब लंबाई हमारी ये है, जो लंबी है वो लंबाई हो गई, और ये उजली ये चौड़ाई हो गई, फिर ये लंबाई हो गई, फिर चौड़ाई हो गई। ठीक है, तो लंबाई, अब एक बार लंबाई चौड़ाई फिर लंबाई चौड़ाई, तो एक इसको एक बार ही ले लेंगे तो सीधा अपने आप इसका पूरा एरिया आ जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल यही होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, यही इसका सूत्र होगा, और इसको सिद्ध करने के लिए कोई प्रूफ नहीं है। जैसे कि इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई को आपस में गुणा कर देंगे तो इसका क्षेत्रफल अपने आप आ जाएगा। किसने कितना स्थान घेर दिया है, इतने से लंबा कितना है और चौड़ा कितना है, तो इसका ये एरिया आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि एक उदाहरण के साथ हम करते हैं। उदाहरण के हिसाब आपको नहीं समझ आएगा। जैसे मैंने एक ये वस्तु ले ली, ये वस्तु है 3, इसका लंबाई है और 2 सेंटीमीटर ले लेते हैं, सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है। मैंने बोला इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्षेत्रफल ज्ञात करके ये क्वेश्चन मार्क दीजिए, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तब आप इसका आंसर कैसे करोगे। आपको मैंने बताया है कि आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई हमारे पास 3 सेंटीमीटर है तो 3 है, और चौड़ाई हमारे पास है 2, तो बराबर 3 दूनी 6 सेंटीमीटर। ये 6 सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल आ गया। क्षेत्रफल को हम एरिया से डिनोट करते हैं, ए
ए बोलते हैं। तो इसका एरिया बराबर हो जाएगी 6। ठीक है, समझ आ गया। अगर मान लो कि साथ में क्वेश्चन अगर सर इसका परिमाप और क्षेत्रफल दोनों बताओ, तो वो भी बताता, कोई नहीं, साथ में हम कर लेंगे, ऐसे ही करेंगे। ठीक है, अब ये इसका परिमाप है और इसको क्षेत्रफल मैं इसका सूत्र लिख लेता हूँ, ए गुणा बी। ये दोनों सूत्र है इसके परिमाप का और क्षेत्रफल का। मान लो अगर क्वेश्चन ऐसा है, इस क्वेश्चन का है एक आयत, मैं पूरा क्वेश्चन लिख लेता हूँ। एक आयत की आकृति, एक आयत की आकृति है जिसकी लंबाई है हमारे पास 3 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई है 1 सेंटीमीटर। तो इस आयत का परिमाप तथा क्षेत्रफल ज्ञात करो। इस टाइप का अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, तब इसका आंसर कैसे करेंगे? तब इसका आंसर भी जैसे मैंने सूत्र बताया वही सूत्र लगाना है और कुछ नहीं करना है। पहले जो पूछा फिर वो निकालो, फिर उसके बाद जो दूसरा पूछा वही निकालते हैं। जैसे पूछा है एक आयत की आकृति है, तो पहले जो आयत की आकृति हम पहले वो आकृति बना लेते हैं, समझा देंगे। ठीक है, आयत की आकृति समझ आती है। इसकी लंबाई हमारे पास 30 सेंटीमीटर। अब इसमें बताओ लंबी जो हमारे पास ये भुजा है वही लंबाई होगी, जो छोटी भुजा है उसको चौड़ाई बोलेंगे। तो इसमें 3 सेंटीमीटर लंबाई है, तो लंबाई को हम 3 सेंटीमीटर बोलते हैं और चौड़ाई हमारे पास कितनी है 1 सेंटीमीटर। और हमको पता है आयत के आमने सामने वाली भुजा समान होती है। ये 3 सेंटीमीटर तो ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगी, ये 1 सेंटीमीटर तो ये भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, इतना समझ आ गया। ये 1 सेंटीमीटर है, तो इस आयत का परिमाप, पहले परिमाप पूछ रहे और क्षेत्रफल पूछ रहे, क्षेत्रफल ज्ञात करो। तब इसको हम पूछेंगे, सीधा लिखेंगे आयत का परिमाप। आयत का परिमाप मैंने आपको सूत्र याद कराया था, जैसे 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ये तो मैंने ऐसे ही ए और बी लिख दिया, लेकिन आप इसको जगह एल फॉर लंबाई और बी फॉर चौड़ाई भी लिख सकते हो। ऐसे लिखोगे तो आपको अच्छा रहेगा। ठीक है, सूत्र है, अब 2 तो 2 रहेगा और लंबाई कितनी है हमारी 3 है और चौड़ाई हमारे पास 1 सेंटीमीटर। तो आप सॉरी ये दोनों किधर जाएंगे? अरे ये नहीं, 2 बार तो बोल लिया, मतलब कि कॉमन आ गया। ये दोनों बार बार आ रहे हैं तो इसको एक बार कॉमन ले लिया। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, अब 3 और 1 4 आ जाएगा और ये कोष्टक 2 आ जाएगा, कोष्टक के बाहर होता ही गुणा में आ जाएगा, 4 दूनी 8। तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा हमारे पास 8 सेंटीमीटर। यूनिट लगाना जरूरी है। अगर इसमें सेंटीमीटर है तो यहाँ पर सेंटीमीटर लगाना, अगर यहाँ पर मीटर हो जाएगा तो आपको मीटर लगाना है। ठीक है, समझ आ गया। अगर अब हम दूसरा करते थे, ये परिमाप तो समझ आ गया। अगर अब इसका आयत करते नहीं, जगह नहीं है तो इसलिए मैं मिटा रहा हूँ, लेकिन आप इसके नीचे कर लेना। ठीक है यार, ये वस्तु भी मिटा दी हमने। 3 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, ठीक है 1 सेंटीमीटर, फिर यहाँ पर 3 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका क्या पूछा? क्षेत्रफल। तो हम पूछे आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल बराबर हमें क्या बताया? लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, चौड़ाई, ये सूत्र है इसका। ठीक है, तो अब लंबाई हमारे पास कितनी है 3 और चौड़ाई हमारे पास कितनी है 1, तो इसका सूत्र हो जाएगा, सीधा हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल में वर्ग स्क्वायर लगेगा, क्षेत्रफल स्क्वायर मीटर स्क्वायर लगेगा। ओके, समझ आ गया। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमें लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको इसी तरह के कंटेंट अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल किशोर सर कोचिंग वाला को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।